जल्दी करो, जल्दी करो, जितना भी हम कर सकते हो वो सारी चीज़ें करें। और हर एक लड़की आज डर रही है। आज कितनी सारी लड़कियां हैं जो डर रही हैं ये सारी चीज़ें देखकर, कि वो अकेले ट्रैवल करने से डर रही है, जिस प्रकार से तुमने कहा अभी। हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो ये, डरना बिल्कुल नहीं है। लड़कियों को हिम्मत रखनी चाहिए और अपना सेल्फ प्रोटेक्शन भी करना चाहिए, सेल्फ अपने आप को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग, इतने सारे आदमी लोग एक साथ आ जाएंगे तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे एक लड़की बेचारी? ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है। और इंडिया को देवी का रूप माना जाता है ना, लड़कियों को यही रूप माना जाता है। और लड़की बचाओ, क्या लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ, कहाँ बचा रहे हो लड़कियों को? ठीक है, हर जगह पे आप नहीं पहुंच सकते हो श्री कृष्ण भगवान की तरह, बट जब पता चल गया है कि ये सब कुछ हुआ है तो इन लोगों को अगर प्रॉपरली, इन गुंडे लोगों को, जिन लोगों ने ये सब किया है, ये गैंग रेप जिन्होंने किया है, उन लोगों को अगर पकड़ने में बहुत इतना वक्त हो गया, कितना ही वक्त लगेगा आपको? इतने सारे लोगों ने जब प्रोटेक्ट करने वाले लोगों के ऊपर हमला किया, उन लोगों को पकड़ते और उन लोगों को पकड़ के उन लोगों से पूछताछ भी करते कि किसने भेजा है आप लोगों को, वो भी पता चल जाएगा। कितना ही वक्त लगेगा आपको? पुलिस लोगों को कितना ही वक्त लगेगा? जो 12 घंटे में किसी एक इंसान को पकड़ के ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सब कुछ उसने किया है। बट सब लोग बुद्धू थोड़ी है, दुनिया अभी बहुत अक्लमंद हो गई है ना, कि ये सब कुछ गैंग रेप है करके क्लियरली पता चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चल रहा है। फिर भी आपको उस तरीके से एक्शन लेना ही नहीं है। अभी तक के सिर्फ मांग ही कर रहे हैं कि सीबीआई का सौंपा जाए ये सारी चीज़ें। अब मिलेगा कब और होगा कब? तभी भी तो वही हुआ। इससे पहले भी किसी को सही से कोई न्याय मिला ही नहीं है। जब पॉलिटिशियन का हाथ होता है ना इन चीज़ों पे, तो तभी ही दबाया जाता है इन सारी चीज़ों की, जो अथॉरिटी पे है उन लोगों का हाथ है इस गैंगरेप में, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें दबाई जा रही है। अदरवाइज क्यों क्यों दबाया जाता? अदरवाइज नॉर्मल कोई ऐसे ही कोई लोग होते तो दबता ही नहीं। और पैसे, क्या पैसे ही सब कुछ है आपके लिए? जब माँ ने जब जन्म दिया है, उस माँ की, उस स्त्री की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आदमी हो करके किस बात का घमंड आप लोगों को? आपका बिल्कुल सेक्रल चक्र बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बिल्कुल दिमाग भी बैलेंस नहीं है आपका। मेंटल हो मेंटल, साइको हो साइको, जिन्होंने ये सब किया है। लेकिन खुद पे ही, खुद का ही होश नहीं है और इतनी सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ तक के भी कि इन चीज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक स्त्री को यहाँ पे रक्षा नहीं है आज भी। गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि जिस दिन एक औरत बिना डरे आधी रात को भी खुलेआम जा सकेंगी, उस वक्त स्वतंत्रता मिलेंगी। कौन सी स्वतंत्रता आज भी मिली है? अपने घर में भी स्वतंत्रता नहीं है आज लड़की को, अपनी ड्यूटी के प्लेस में भी अपनी स्वतंत्रता नहीं है लड़की को। लड़की का जन्म लेना ही इतना बड़ा मुश्किल हो गया है लड़की के लिए। कई बार मैंने देखा है कि कहीं चीज़ें होती हैं यार, क्या फ़ॉरेन में भी ऐसी चीज़ें होती है? मुझे तो नहीं लगता है कि फ़ॉरेन में इतना सब कुछ होता होगा। अगर ऐसा होता भी है तो तुरंत पकड़ के उनको अंदर भी डाला जाता होगा। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें हो रही है। और माँ सरस्वती आपके घर में आई है, माँ लक्ष्मी का आह्वान हुआ है आपके घर में। सिर्फ बोलने की बातें हैं कि माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है आपके घर में। माँ लक्ष्मी बोलने से आपने क्या उनको माँ लक्ष्मी के रूप में देखा? माँ दुर्गा का रूप होती है स्त्री। बट क्या माँ दुर्गा के साथ में आपने ये सब कर दिया, गैंग रेप भी कर दिया और उनको सपोर्ट भी कर रहे हो? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का भी अपराध उतना ही है। कर्मा रिटर्न आपको तो मिलेगा उस, लेकिन जो आपने किया है और ये जो हर किसी के मन में जो डर पैदा किया है, इसका भी बहुत बड़ा भुगतान आप लोगों को निभाना पड़ेगा। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मैं बोलना चाह रही हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को, जिस तक के भी ये वीडियो पहुँचे उन लोगों तक के, उन सब लोग शेयर करें सब लोगों को, कि ताकि जो अथॉरिटी पे बैठे हो ना, आज अथॉरिटी है कल नहीं रहेंगी। और ना ही ये पैसा आप लेके जाने वाले हो मरने के बाद में कूट कूट के। वो वक्त आता है ना, कहते हैं कि यातना शरीर मिलता है और
वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे जलाया जाता है यातना शरीर दे के आप लोगों को नर्क में जाने के बाद में। नर्क तो यहीं पे है धरती पे, और वो नर्क आपके मानसिक रूप में है, और वो मानसिक टॉर्चर जो होगा ना वो नॉर्मल नहीं रहेगा। और जिसने सपोर्ट किया है इन सारी चीज़ों को, जो पुलिस भी इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रही, चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है ना उस, और आज कि सिर्फ ये डॉक्टर के साथ में ये चीज़ें हुई हैं करके बात हो रही है, बल्कि इन फ्यूचर भी इन सारी चीज़ों को होने से बचाने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। और समाज सिर्फ स्त्री को ही हमेशा हमेशा गलत बोलते आई है, क्योंकि स्त्री की दुश्मन भी होती है, और आदमी लोगों को तो मुंह खुला है, कुछ भी बोलो आप, है ना। कुछ ही लोग होंगे जो अच्छे श्री कृष्ण भगवान की तरह लड़कियों की रक्षा करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो एजुकेशन, अरे बाप रे, बोलने के लिए तो इतना कुछ बोलते हैं कि एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट, बट एजुकेशन में संस्कार कौन देगा आपको? संस्कार तो खुद के होने चाहिए, खुद के संस्कार को समझो। एक स्त्री का हमेशा पूजन करो। कब समझोगे इन सारी चीज़ों को? हर एक आदमी सिर्फ स्त्री को इसी रूप से देखता रहेगा हर बार, तो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। और प्यार का तो मतलब पता ही नहीं है कुछ लड़कों को। प्यार मतलब सेक्स समझते हैं लोग, लेकिन सेक्स में और प्यार में बहुत अंतर है। और यहाँ तक कि कोई भी लड़की मिल जाए, बस आधी रात में कहीं चांस मिल जाए, तो वहाँ पे रेप करने लगते हैं कुछ लोग। और ये जो अभी जो रिसेंटली हुआ है, इन सारे चीज़ों के लिए मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले उनको, ताकि आने वाली जनरेशन को ये समझ में आए कि ऐसा कुछ करने से इसका बहुत बुरा असर पड़ता है उन पे जिन्होंने ये किया है। और हर बार इनको छोड़ देना या 7 साल की सज़ा देना या फांसी देना, इसका इसका ये नहीं है। इसका इसका बहुत बड़ा उनको भुगतान करना पड़ेगा। गोली तो चलाएंगे तो 1 मिनट में मर जाएंगे, लेकिन उस पे जो अन्याय हुआ है हमारी दीदी पे, उसको कौन ठीक करेगा? मतलब उनको कितना तड़पना पड़ा उस समय, कितनी तड़प होती है। कि एक आदमी को भी सहन करना लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि लड़कियां बहुत एंजॉय करती है सेक्स करने पे, लेकिन ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बहुत तकलीफ होती है लड़कियों को, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर भी बच्चा करना है, सब करना है करके वो शादी करती है, बच्चा करती है, सब कुछ करती है, सेक्स भी करती है क्योंकि बच्चा चाहिए। लेकिन जिस तरह से तुम लोगों ने गैंग रेप किया है, तो उसके साथ में क्या क्या हुआ होगा, मैं सोच के भी डर जाती हूँ, क्योंकि लड़कियों को पता है कि कितनी तकलीफ होती है। और तुम पे कोई ऐसा करे ना, तुम लोगों के सबके ना वो काटने चाहिए। एक्चुअली जिन्होंने भी ये किया है ना, सबसे पहले उनका ना काट दो। जिस चीज़ को लेकर उठा के तुम लोग कर रहे थे ना रेप, वो चीज़ को ही काट देना चाहिए, उस चीज़ को ही काट देना चाहिए। यही उनके लिए सबसे बड़ा होगा, मतलब सज़ा उनको मिलनी चाहिए। उससे पहले ये सज़ा भी उनको मिलनी चाहिए कि उनका वो जो है ना, जिसको लेकर उठा के मार रहे थे ना, उसी को काट देना चाहिए। समझ रहे हो आप सब लोग?